हम इन दोनों राज्यों के अंदर अपना शासन स्थापित करें। हमें जो आरंभिक संकेत आ रहे हैं कि एक प्रो इनकम्बेंसी दोनों राज्यों में हमारे पक्ष में है। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। हमारी राज्य सरकारों की हिमाचल में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मैं उस पूरी डिटेल्स में आज नहीं जा रहा, बार बार आपके सामने हम रखते हैं। धूमल जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में एक अच्छा और स्वच्छ शासन दिया है। और जो हिमाचल प्रदेश की परंपरा रही है कई बार से कि एक बार एक दल की सरकार बने, एक बार दूसरे दल की, जो ये परंपरा पंजाब में टूटी है, हमें विश्वास है कि हिमाचल में भी इस बार टूटेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देश में बहुत बड़ा रोष है। बढ़ती हुई कीमतें हर नागरिक को प्रभावित कर रही हैं। जो पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार के कांड हुए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। एलपीजी की कीमत बढ़ने से समाज का बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है। डीजल की कीमत बढ़ने से किसान एवं अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारी सरकार की जो प्रस्तावना है रिटेल में एफडीआई लाने की, उसको लेकर कांग्रेस के खिलाफ है। तो किसान, व्यापारी, गृहिणी, आम नागरिक, सीमित आय वाले लोग, ये सब केंद्र की सरकार की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा जी कल आई थी। दोनों राज्यों में जो उन्होंने भाषण दिए उसमें यह कहना कि हम केंद्र से राज्यों को पैसा भेजते हैं, अरे राज्यों के लोग केंद्र को टैक्स देते हैं। राज्यों की वजह से और यहां के लोगों की वजह से केंद्र की आमदनी होती है। ये राज्यों के ऊपर उपकार नहीं होता, ये उनका अधिकार होता है। लोकपाल हम लाना चाहते हैं, विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। आप एक कमजोर और सरकारी लोकपाल लाना चाहते थे। समस्त विपक्ष उसको बदलकर अमेंड करके और बहुमत राज्यसभा में विपक्ष के पास था, एक मजबूत लोकपाल पारित करना चाहता था। आपने वो पारित नहीं होने दिया और सदन स्थगित करवा दिया। इस वास्तविकता जिसको सारे देश ने देखा मध्य रात्रि तक, उसके विपरीत भाषण दे देना। कल उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के इतने भ्रष्टाचार के कांड हुए हैं, 2G घोटाला, कोयला, कैश फॉर वोट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके अलावा जो उनके पारिवारिक विषय आए हैं, मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।
मंच पे उनके साथ कौन बैठा था और उसके तथ्य वो जान लेती तो शायद भ्रष्टाचार के विषय का जिक्र भी ना कर पाती। जो पिछले कुछ दिनों में तथ्य आए हैं, यहां के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के नेता श्री वीरभद्र सिंह जी के संबंध में, वो किसी भी दल के लिए शर्मनाक हो सकते हैं। वैसे तो सार्वजनिक जीवन में हर एक को ईमानदार होना चाहिए, किसी को भी भ्रष्टाचार के साधन अपने पास नहीं रखने चाहिए, लेकिन अपने आप को राजा कहने वालों को तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एवरीबडी मस्ट बी ऑनेस्ट, बट दोज हु क्लेम टू हैव अ lineage must always be demonstrably more honest than others. मैं बहुत सरलता से आपको बतला देता हूं, एक प्रेस हैंडआउट भी आपको दे दिया जाएगा। जो कुछ अभी तक पिछले कुछ दिनों में दिखने को और पढ़ने को मिला है, इसके कई अंश हैं, तो इसलिए मैं इस पूरी भ्रष्टाचार की गाथा जो है उसको उन पार्ट्स में, उन अंशों में आपके सामने रख देता हूं, ताकि सरलता के साथ आपको, पढ़ने वालों को और देखने वालों को सरलता के साथ समझ में आ जाए। पहला अंश है जो मुंबई में हुआ। एक कॉरपोरेट हाउस पे इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, उसके यहां से सीजर्स होते हैं और कैश में जो पैसा लोगों को दिया गया है, ये डायरी नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। किस व्यक्ति को दिया, कितना दिया, किसने उसको ऑथराइज किया, उस दिन तक कितना बैलेंस था और कितना बचा। जैसे खाते होते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स होती हैं, वो पकड़े जाते हैं। वो स्टील बनाने वाली कंपनी थी, और उस में कई सरकारी अधिकारियों को, स्टील मंत्रालय के पीएसयूज को, उस वक्त के स्टील मिनिस्टर के कार्यालय के कर्मचारियों को, पर्सनल स्टाफ को, रिसिपिएंट्स के अंदर लिखा गया है। ये दिसंबर 2010 में पकड़ा जाता है और आज 22 महीने हो गए। केंद्र सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर सरकारी अधिकारियों को ये मिला है तो केवल ये टैक्स वायलेशन का मामला नहीं है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला। इट्स नॉट मेयरली अ रेवेन्यू इशू, इट्स अ करप्शन इशू। ये छप चुका है कि उसमें वीबीएस नाम की एक एंटिटी है जिसके नाम के आगे कई पेमेंट्स हैं, और ये पेमेंट स्प्रेड ओवर है, कई बार मिला, क्योंकि स्टील बनाने वाली कंपनी है और अधिकतर पैसा स्टील मंत्रालय के अधिकारियों को मिला। तो उस वक्त के स्टील मिनिस्टर ने कहा कि मैं इसको जानता नहीं हूं और मैं तो अपना इनिशियल वीएस लिखता हूं।
ये तो किसी ने ही आरोप लगाया कि वो खाता आपने लिखा है, वो तो उस कंपनी ने लिखा है। तो विषय ये नहीं है कि आप अपने आप को वीएस लिखते हैं कि नहीं, कि वीबीएस लिखते हैं। वो कंपनी वाले आपको क्या लिखते थे, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जब मुंबई में ये हो रहा है, अब इसका दूसरा पार्ट होता है, और दूसरा इसका अध्याय जो है वो शिमला में है। जो शिमला में होता है वो उस पैसे की आगे मूवमेंट क्या होती है वो उसको प्रूव करता है। इट्स अ मनी ट्रेल। यहां के टैक्स अधिकारियों को कहीं से पता चलता है, हो सकता है बैंक से पता चला हो, कि यहां के एक बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक शिमला में, एक एलआईसी एजेंट आनंद चौहान एक अकाउंट खोलता है और हर कुछ दिनों के बाद जाकर कई लाखों रुपए उस अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है। और बार बार वो अकाउंट्स में डिपॉजिट करा रहा है, और बैंक में वो कैश जाने के बाद वो बैंक के अंदर पड़ा हुआ पैसे का रूप धारण कर लेता है। आनंद चौहान उस अकाउंट में से कई चेक्स काटता है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम उसमें से अधिकतर पेमेंट कर देता है। ये पैसा करोड़ों रुपए में है, लगभग 6 करोड़ रुपया है, और इस कैश को चेक का रूप बनाकर वो 4 लोगों के नाम से सिंगल प्रीमियम देने वाली, जिसमें बार बार किस्तें नहीं दी जाती, एक बार प्रीमियम दिया जाता है, सिंगल प्रीमियम एलआईसी पॉलिसीज खरीद लेता है, और इस पैसे के बेनिफिशियरीज बन जाते हैं वो जिनके नाम से वो पॉलिसीज खरीदता है। और हर व्यक्ति के नाम से, किसी के नाम से 2, किसी के 4, किसी के 5, और जो 4 व्यक्ति जिनके नाम से वो पॉलिसीज खरीदता है वो है श्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। So unaccounted money comes from somewhere. It finds its place in a ghost account opened by one Anand Chauhan, and Shri Veerbhadra Singh and his family members become the beneficiary of that. ये इसका दूसरा चैप्टर है। ये जो कार्यकाल था जब ये हुआ, ये सब कुछ 2008 से 2010 के बीच में हो रहा। मुंबई की डायरी, शिमला का अकाउंट, एलआईसी पॉलिसीज। अब इसका तीसरा एक चैप्टर है, और मैं सरलता के लिए तीसरा चैप्टर भी बता देता हूं। वीरभद्र सिंह जी राजा रहे हैं, उनकी संपत्ति है, उसमें एक सेब का बगीचा भी है। वो सेब का बगीचा वो एक बिशंबर दास को ठेके पे दे देते हैं 17 जून 2008 को, और ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ये स्वाभाविक लगता है,
और वो बिशंबर दास उनको 10.5 लाख रुपए साल के ठेके के देता है, बकाया उसका प्रॉफिट। इस कॉन्ट्रैक्ट का जो जिक्र है, रेफरेंस है, उनके इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में भी है, उनके इनकम टैक्स के रिटर्न्स में भी है। देश के जो प्रमाणित अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे किसी राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, द बेस्ट 3 ऑफिसर्स मस्ट बी सिलेक्टेड। और जब इतने बड़े पैमाने पर पब्लिक सर्वेंट्स को पैसा दिया गया है, और इस केस में तो केवल पैसा ही नहीं, उस आगे पैसा कैसे प्रयोग हुआ उसकी मनी ट्रेल के भी संकेत है। और ये सारे दस्तावेजों के श्री वीरभद्र सिंह के स्वयं हस्ताक्षर है। बिशंबर दास के समझौते पर उनके यहाँ पर साइन हुए। पहली वाली जो कम रकम की लाखों की रिटर्न्स थी उसमें उनके हस्ताक्षर है। आनंद चौहान ने जो पॉलिसियां खरीदी उस पर हस्ताक्षर है। जो रिवाइज्ड रिटर्न्स है उस पर हस्ताक्षर है। और जो आनंद चौहान के साथ बैकडेट का समझौता है उस पर हस्ताक्षर। जिसे कहते हैं कि द फैक्ट्स आर एज क्लियर एज डे लाइट। और हम ये मांग करते हैं कि इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बने और सच में कांग्रेस को जो कल सोनिया जी ने भाषण दिया उसके संबंध में आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। शी इज ऑल्सो बीइंग जज्ड बाय द कंपनी शी केप्ट, एट लीस्ट यस्टरडे इन द पब्लिक। धन्यवाद। इसका जो एक डिटेल्ड प्रेस नोट जैसा मैंने आपके सामने रखा है फैक्ट्स के साथ, तैयार है, आपको देखिए। Sir, you mentioned that for 22 months there was no action. Did the IT department at all look into these transactions? It's a very good question. In fact, I had written an article last week, I don't know whether you received it, where not only the income tax department, my question goes a little further, did they inform the CBDT? Did they inform the revenue secretary? Did they inform the finance minister? Was the PMO and the Prime Minister aware of this? Particularly when Mr. Veerbhadra Singh was dropped from the central cabinet. Or was this all kept a secret? You see, to say, I've seen a statement that the BJP is behind this. Well, we didn't write the diaries of that company. We had nothing to do with the income tax department which seized the diaries. We were neither the bribe giver nor the bribe taker. We didn't deposit money in Anand Chauhan's account. We didn't buy income tax policies, LIC policies. We didn't file tax returns. तो ये कहना कि बीजेपी करवा रही है, मतलब ये पॉलिसियां हमने बना खरीदी है क्या? ये रिवाइज रिटर्न्स हमने डाली है क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है, परसों शुक्ला न्यूज एक्सप्रेस चैनल, राशिद अल्वी जी ने बोला है तथ्यों की जांच की जाएगी, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इसके दो पहलू हैं। आप जांच कीजिए, जांच किससे करवाएंगे ये केंद्र सरकार तय करे। मैंने एक गंभीर विषय उठाया है कि जिन एंट्रीज में सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर खर्चा लिखा हुआ है और स्पष्ट भाषा में लिखा है, सर्टेनली द सीबीआई कांट इन्वेस्टिगेट, तो एसआईटी से करवाए। और दूसरा मेरा कहना यह है कि राजनीतिक दृष्टि से आज कम से कम जो व्यक्ति जिनके नाम आए हैं सार्वजनिक रूप से
एक एक तथ्य के ऊपर अपनी टिप्पणी दे। तो क्वेश्चन आर ऑब्वियस, यू फाइल 2 sets of returns, you have 2 sets of agreements, ghost accounts are being opened। देखिए, करप्शन केसेस में भी बहुत कम उदाहरण हैं जहां पहली दृष्टि में ही इतनी अधिक सच वॉल्यूमिनस एविडेंसेस ऑब्टेन। So you yourself mentioned it's an I just come to you. You yourself mentioned it's an open and shut case and there's a lot of evidence available. Would you still demand just a probe by SIT, or would you want to be booked for what? For the money laundering and violating? Obviously, that's a natural consequence. सर, आपने बोला सीबीआई जांच नहीं कर सकती, क्या सीबीआई कैपेबल नहीं है या सीबीआई के ऊपर आपका भरोसा नहीं है? नहीं, इस केस में आपने स्पेशल मेरा इस केस में बिल्कुल भरोसा नहीं है और फेयरनेस भी डिमांड करती है कि जिन एंट्रीज में कुछ पेमेंट सीबीआई के ऊपर खर्च की गई है, सीबीआई उसकी जांच कैसे कर सकती है? सीबीआई कांट इन्वेस्टिगेट पेमेंट्स मेड टू इट्स ओन ऑफिसर्स। आपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की बात करी है, कौन सी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कई केसेस में एसआईटी बनाता है। ये कोई पहली बार ये मांग हो रही है। कौन से अधिकारी चाहते हैं? मैंने कहा जो प्रमाणित हो। सर, आपने कहा भ्रष्टाचार के मामले में सोनिया गांधी कोई स्पेशल करने की जरूरत है। बीजेपी ने अगर नितिन गडकरी की कंपनी में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, तो क्या बीजेपी भी स्पेशल करेगी? देखिए, नितिन जी ने 3-4 दिन पहले चैनल में स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस प्रकार से जो उनके व्यवसाय के संबंध में कहा गया है, जांच करवा लिया। ही हिमसेल्फ। दबाव है कि उनको हटा दिया। देखिए, ऐसी कोई मेरी जानकारी नहीं है। उन्होंने पहले इंस्टेंस में जब किसी ने कहा, उन्होंने कहा किसी से भी जांच करवा ले, और जांच तो सरकार ही करवाती है। अरुण जी, आपने फुल स्कैम का जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में। पूरा सत्र जाम रहा, संसद में हंगामा होता रहा। अन्ना हजारे ने भी ये कहा है कि कोयले घोटाले की अगर सही तरीके से जांच करवाई जाए तो ये 2G से भी बहुत ज्यादा बड़ा घोटाला निकलेगा और कई लोग, बड़े नेता जेल में जाएंगे। लेकिन कोयले को लेकर अभी जो सरकार का रुख है, जांच, ING की रिपोर्ट, ऐसा लग रहा है कि चीजें प्रश्न की जा रही है। देखिए, पिछले बार तो संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई कोयले के विषय को लेकर। कोयले के विषय के ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है। लेकिन जब भी संसद का सत्र होता है, इसके जो पूरे तथ्य हैं और किस प्रकार के कुछ नेताओं ने इससे लाभ उठाया है उसको, और देश का नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत लोगों का लाभ हुआ है, ये विषय हम रखने वाले हैं। और हमारी पुरानी मांग कि ये कोल ब्लॉक्स कैंसिल किए जाए और कंपेटिटिव बिडिंग से दिए जाए, दैट डिमांड स्टैंड्स। लेकिन सर, सरकार तो CAG की रिपोर्ट को ही नकारी, वो कह रही है ठीक है, सरकार करेगी, हम अपना काम करेंगे। डेमोक्रेसी में देखिए, हम पिछले एक दशक से एक नया गठबंधन आ रहा है, वो कॉर्पोरेट लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच वाडेरा या DLF और हरियाणा में कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ गठबंधन करना, तो हो सकता है हिमाचल में बीजेपी के साथ गठबंधन करना। तो क्या लगता है डेमोक्रेसी के लिए कितना थ्रेट है कॉर्पोरेट लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स? देखिए, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे व्यवसाय की हो, बिजनेस की हो, ये चलेगी, लेकिन कम से कम प्रामाणिकता के साथ होनी चाहिए। और जो नहीं करता तो उसकी जांच करके, इन्वेस्टिगेट करके सजाओं की परंपरा भी बननी चाहिए। तभी लोगों का लोकतंत्र के अंदर पूरा विश्वास बना रहेगा। सर, आपने जो सारे फैक्ट्स पीछे रखे हैं, किसकी इन्वेस्टिगेशन है? इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन में कह रहे हैं कि बीजेपी इंजीनियर या आप उसके पीछे हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऐसा है कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके बेसिस पे एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके सामने तथ्य रख दिए। ये सारे फैक्ट्स 2 जगह, शिमला में और मुंबई में टैक्स विभागों में है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये केवल रेवेन्यू वायलेशंस नहीं है, टैक्स वायलेशंस नहीं है, ये करप्शन के बहुत बड़ा केस है। और इसलिए इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो भी कानून में जांच होती है वो जांच की जाए। इस्पात मंत्रालय जो गड़बड़ी का ये है 22 महीने पहले का था, तो क्या भाजपा चुनाव का वेट कर रही थी? अभी तक क्यों नहीं उठाया गया मामला? भाई, हमारे जो लोकतंत्र का बहुत बड़ा स्तंभ है, आप लोग मीडिया के लोग, ये हमारे पास तो कागज थे नहीं, ये तो मीडिया ने जब छापे तो इस्पात के अंदर ये कागज निकले हैं जिसमें ये नाम आए हैं। ये जानकारी तो 2 सप्ताह पहले बाहर आई।
आप अगर थोड़ी चुस्ती करके इसको पहले जल्दी ले आते तो हम लोग पहले मांग कर लेते। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ मीडिया और कोर्ट पे डिपेंड। राजनीतिक पार्टियों के पास तो इनकम टैक्स के कागज निकालने का कोई साधन नहीं होता। मीडिया के लोग हमसे ज्यादा चुस्त हैं इस काम में। सर, कैबिनेट पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स जो है वो फाइल की और विपक्ष ने उन सभी रिपोर्ट्स के आधार पर मुद्दा उठाया और लोकसभा में राज्यसभा में आप 12 बजे तक लोक पार्टी लड़ते रहे, सारे मीडिया ने देखा। इस मामले में आपने कहा कि सीबीआई जो है उस पर पैसा खर्च किया गया स्टील घोटाले में, इस बीबीएस मामले में। क्या पिछले जो सारे घोटाले हैं, चाहे वो 2G हो, कैग हो या कोई डेट हो, इस समय में ऐसा कुछ तथ्य सामने आया कि सीबीआई या कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे पैसा खर्च हुआ? देखिए, मेरी जानकारी में जिस केस में आया है मैं केवल उसी का जिक्र करूंगा। जिस केस में नहीं आया तो मैं उसमें जिक्र नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के लोगों ने केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बाद में उनके लोगों में इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई आरोप बनता है और उसका अच्छा तथ्य होता है, हमें उसकी जांच की कोई चिंता नहीं है। स्पष्ट ये है कि एक बेसिस बनना चाहिए। केवल ओरल एलिगेशन के आधार पर मैंने आज जो आपके सामने तथ्य रखे हैं, फैक्ट्स, फिगर्स और डेट्स के साथ रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रखे हैं। सर, आपने रिटर्न रिवाइज की बात कही, क्या आप समझते हैं कि सेब की जो कृषि हुई है उस पर इतनी आमदन हुई है जो रिटर्न की नौबत पड़ गई उसको रिवाइज करके नहीं? देखिए, अगर हुई होती तो पहले इंस्टेंस में लिख देते हैं कितनी आमदनी हुई है। एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद जब 3 साल बाद दोबारा सोचा गया तो स्वाभाविक है शंकाएं पैदा होती हैं। यू कैन रिवाइज द मिस्टेक, यू कैन चेंज द होल बेसिस। No, it is some employees of the office. According to me, if there is any person connected with BJP in that list, I have no difficulty in having it investigated. Thank you. यदि आपने SIT की डिमांड की है, अगर SIT की डिमांड नहीं मानी गवर्नमेंट, हम देखेंगे अगला कदम। तो आज पहला कदम शुरू किया। सभी लोग लंच के लिए आए।